बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 14 दिसंबर है और हफ्ते का रोज़ है। कुछ दिन पहले नाज़रीन कराम मैंने आपको एक खबर दी थी। मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी होगी जिसमें पाकिस्तान से एक ताकतवर इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। जब मैंने ये खबर दी थी और ट्विटर के ऊपर मैंने जब इस खबर को शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर तनकीद की। ऑब्वियसली जो लोग मुझे जानते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, उन्होंने तो नहीं, लेकिन बहुत सारे भोंपू हैं मार्केट में, उनने मेरे पे क्रिटिसिज्म किया कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये कैसे हो गया और ये कैसे मुमकिन है। नाज़रीन कराम, आज वो खबर सच साबित हो गई। मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले मैंने आपको ये खबर दी होगी। तो वो इस्तीफे वो डिमांड भी किया गया और ये एक बड़ी तगड़ी और खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई। और अब उसका इंपैक्ट नाज़रीन कराम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आ रहा है कि कांग्रेसमैन बोलना शुरू हो गए हैं। कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन ने इसके ऊपर बड़ी खतरनाक गुफ्तगू की है। तो ये क्या मामला है और ये कितना इंपॉर्टेंट मामला है, इससे क्या पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और इससे कितनी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसके ऊपर जो है वो मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करनी है। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान पे, जब से इमरान खान कैद में गए हैं तब से इतनी खतरनाक बातें नहीं हुई जब जो इस वक्त की जा रही हैं। इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ये मुकदमा खुदा ना खास्ता फांसी की सजा तक लेके जा सकता है। तो ये अचानक, और उसको बड़ा ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। जो भोंपू हैं माफ कीजिएगा, वो इस तहरे कत्ल के मुकदमे को बड़ा ग्लोरीफाई करके बता रहे हैं कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि इमरान खान को पता ही नहीं है कि उसका वास्ता किस शख्स से पड़ा है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों इमरान खान को यह धमकियां लगाई जा रही हैं, क्यों इस तरह के मुकदमात, और क्यों इस तरह से कहा जा रहा है कि एक ये धमकी लगाई जा रही है, और दूसरा कि जो कन्विक्शन ऑर्डर आएगा जनरल फैज हमीद का, वो उसके अंदर इमरान खान का नाम आ गया तो इमरान खान को जो है ना, वो आर्मी एक्ट इमरान खान के ऊपर लग जाएगा। ये क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, और राइट नाउ ये क्यों सारी बातें की जा रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जनरल फैज हमीद के नाज़रीन कराम नून लीग से ताल्लुक निकल आए और ये खबर सामने आ गई। वो जो हमें दिन रात भंगड़े डाल सुनाते थे कि जनरल फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, वो सारी की सारी खबर ठुस हो गई। जनरल साहब के ताल्लुक नून लीग से निकल आए और ये खबर अंसार अब्बासी ने दी। ये क्या कहानी, ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम क्या हो गई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं नाज़रीन कराम शेयर करने वाली जो मैंने आपसे करनी है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईवान सदर में इस वक्त खुफिया मुलाकातें चल रही हैं जिसका बैरिस्टर सैफ ने बताया है। तो ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो 4-5 बड़ी खबरें डिटेल से डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको शुरू में बता दूं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अंदाज़ा नहीं है, अब तो डेलिबरेटली जानबूझकर रोका जा रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था, आप देखें वो तमाम लोग जो इमरान खान की बात करते हैं, नाम भी आ जाता ना इमरान खान का, तो ये फायर वॉल और इस तरह की चीज़ें और टीमें बिठा के जानबूझकर उन चैनल्स की रीच और उन सबको डाउन किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचना चाहिए। अच्छा जनाब, इंपॉर्टेंट बात सुनिए। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने से पहले और सारी बड़ी खबरें आपके सामने बताने से पहले एक बयान से बात शुरू करना चाहता हूँ, वो क्योंकि वो मुझे बड़ा ही अजीब लगा और मैं उसको ना पीछे नहीं लेके जा सकता। इंपॉर्टेंट बात है, वो शुरू में ही कर लेनी चाहिए। कमर ज़मान कायरा साहब का एक मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जो जी चौक में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाज़ औक़ात इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। ये बयान पढ़ के मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, बड़ा दुख हुआ है। कमर ज़मान कायरा को मैंने हमेशा, जब भी मुझे इनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला तो मैंने इसे बड़ा एक लुक्स लाइक अ थॉर जेंटलमैन पर्सन, और मैंने इनकी हमेशा बड़ी इज्जत की है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जैसे वो भोंपू बने हुए हैं और जो उनके बयानात हैं नाज़रीन कराम, वो बड़े ही परेशान कुन और तकलीफ दे हैं कि एक बड़ा आदमी कैसे नीचे गिर सकता है। तो उन्होंने ये जो कहा कि बाज़ औक़ात चारा नहीं रहता है, ये इंतहाई घटिया लेवल की बात है। क्या चारा नहीं रहता? अगर आज ये कहा जाए कि भुट्टो को फांसी लगाई गई, नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन बाज़ औक़ात इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता, या इस तरह की बातें, वो हमारे दोस्त हैं आसिफ हमदानी साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर को गोली नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन बाज़ औक़ात इसके अलावा जो है वो कोई चारा नहीं रहता। या जो कुछ खुदा ना खास्ता, मैं तो ये खैर मिसाल भी नहीं देना चाहता, आसिफ हमदानी साहब ने लिखा, बोला, तो वो कह रहे हैं कि बाज़ यानी खुदा ना खास्ता जो आपके बेटे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता तो आपको क्या, मतलब आपको क्या महसूस होगा। और नाज़रीन कराम, कहाँ पे बात, किस तरह की बात, वो जरा सुन लीजिए। वो यानी कि किस चारे की बात हो रही है कि
यानी क्या हुआ डी चौक में, शानदाना गुलजार बताती हैं। एक बंदे की डेड बॉडी 10 दिन के बाद मिली, उसके अंदर कीड़े पड़ चुके थे। ये शानदाना गुलजार कोट अनकोट बता रहा हूं कि उसको जख्मी हालत में यहां पे जब सारी डेड बॉडी रखी गई थी किसी कंटेनर में फेंका गया था, और जब 10 दिन के बाद मिली तो उसके अंदर कीड़े पड़ चुके थे, और उसको पता नहीं किस तरीके से केमिकल से लगाकर पहले साफ किया गया और फिर गुस्ल दिया गया और फिर दफनाया गया और उसको जख्मी हालत में अंदर फेंक दिया गया था। ये शानदाना गुलजार का मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे? तो कहने का मतलब है नाज़रीन कराम कि ये डी चौक में हुआ, और आप कहते हैं कि जो डी चौक में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाज़ औक़ात से कोई चारा नहीं रहता। यानी कि आप अवाम को बुद्धू और बेवकूफ़ समझते हैं। खौफ खुदा कीजिए, खुदा का वास्ता खौफ खुदा कीजिए। अपने आप को इतना नीचे मत गिराइए कि आप गिरे हुए महसूस हो, और महसूस हो कि आप जिस आपसे गिरा हुआ कोई शख्स नहीं है। तो कमर ज़मान कायरा से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन खैर इतनी उनकी जो है ना वो होनी ज़रूरी थी। इतनी मेरे ख्याल से छुतरोल ज़रूरी होती है जब आप हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल मैंने कहा हम अमेरिका वाले मामले पे चलते हैं। अमेरिका से मैंने आपको बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नाज़रीन कराम, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने बताया था, और मैंने आपको याद होगा हफ्ता पहले बता दिया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत करीब हैं ट्रंप सर्कल के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सजाद बरकी साहब और इसमें मोईद पीरज़ादा साहब भी शामिल थे, और इन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। साथ में यहाँ पर आर्मी चीफ के इस्तीफ़े का मुतालबा किया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक मुतालबा है, और इससे पहले कभी किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और सिविल सोसाइटी ने जो ऑफिशियली इस इस्तीफ़े का मुतालबा किया, कि विच इज़ वेरी डेंजरस। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह की चीज़ होती हो, लेकिन ये ऐसा हुआ। अब वो उसका इम्पैक्ट नाज़रीन कराम ये आ रहा है, उसका इम्पैक्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि उसके ऊपर कांग्रेस मैन बोलना शुरू हो गए, और वीओए वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसको कवर किया। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू वीओए उर्दू ने इसको कवर किया, इस पूरे इवेंट को। और उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी, अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ब्रेड शर्मन ने कहा है इमरान खान की कैद कानून की बजाय सियासत पर मबनी लगती है। वॉशिंगटन डीसी में तहरीक इंसाफ के हामियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी देखना चाहता है। और जब ये एक पूरी ऑडियो वीडियो रिपोर्ट है नाज़रीन कराम, ये जो वीओए उर्दू ने शेयर किया, और इसके अंदर वो तमाम बातें जो मैं आपको एक हफ्ता पहले मैंने बताई थी कि ये होंगी, वो सारी बातें उसके अंदर रिपोर्ट हुई, और बताया गया कि किस तरह से इस इस्तीफे का मुतालबा किए गए। और ये वो, और सिर्फ यहां पर आर्मी चीफ की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट से भी इस्तीफे का मुतालबा किया गया। तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट से तो इस्तीफे के मुतालबे होते रहते हैं, लेकिन ये वाला जो मुतालबा है ये अपनी नौयत का खतरनाक मुतालबा है, जो कि इससे पहले नहीं हुआ, लिहाजा और अपनी ही नौयत का पहला वाक़या लगता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो ऐसा होता ना कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, कोई बोलता रहता तो कोई ना उसके ऊपर नोटिस ना करता, तो एक अलग बात थी। मैं ये बता रहा हूं कि इसका इंपैक्ट इतना बड़ा आ रहा है, कि कांग्रेसमैन इसके ऊपर बोल रहे हैं। और कांग्रेसमैन तो ऑलरेडी नाज़रीन कराम आपको पता है कि आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन भी पास कर चुके हैं, जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा परसेंटेज से रेजोल्यूशन वो पास हुई, और उसके बाद खतूत लिखे जा चुके हैं। और अब ट्रंप आने के बाद ट्रंप इंतजामिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया है इस चीज़ का, और ख़ास तौर पर उन्होंने जब वादे भी किए हुए हैं, और वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस लेवल की बात कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें जो है वो सादी नहीं रहती, थोड़ी सी मुख्तलिफ और डेंजरस हो जाती है। इसलिए नाज़रीन कराम चूंकि प्रेशर अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लिहाजा इमरान खान से जो मनवाना है राइट नाउ मनवाना है, अदरवाइज चीज़ें बहुत ही गड़बड़ हो जाएंगी और मुख्तलिफ हो जाएंगी। इसलिए नाज़रीन कराम इमरान खान को प्रेशराइज किया जा रहा है। और ये जो अचानक से आप ये देख रहे हैं ना, ये आर्म ट्विस्टिंग इमरान खान की, कि तेरे कत्ल के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, यानी कि मेरे तो मोहसिन भी हैं, उनके नज़रियात थोड़े अलग हैं। मैं उनके नज़रियात से हमेशा इख्तलाफ करता रहा हूँ, मुंह पे भी ठोक ठाक के करता रहा हूँ, और जहाँ कहीं मौका मिला उनके सामने बैठ के, तो उनके नज़रियात का हमेशा मैं मुखालिफ रहा हूँ, और ठोक ठाक के मुखालिफ रहा हूँ, और हमेशा रहूँगा। लेकिन बहैसियत इंसान वो एक अच्छे इंसान है, और मेरे साथ वो चलने वाले आदमी है। लेकिन बहरहाल नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी एक किसी तरह की बात की, शायद उन्हें भी कहीं से मैसेज आया होगा, और उन्होंने चला दिया कि उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान के ऊपर ये जो कत्ल का मुकदमा चलाया गया है ना, ये बड़ी डेंजरस बात है। अब ये बड़ा काम खराब हो जाएगा अब जी। यानी कि इमरान खान को दिखाया जा रहा है कि अब तुम्हें दो किस्म के थ्रेट दिए जा रहे हैं। एक तो ये है कि तुम ये नहीं करोगे जो बात हमारी कह रहे हैं, बैठो मुज़ाकरात करो आर्म ट्विस्ट करके, और हमारी मर्जी के मुज़ाकरात करो। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें कत्ल के मुकदमे में फांसी दे दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये ड्रा ये दिया जा रहा है
कि जो है वो कन्विक्शन ऑर्डर के ऊपर इमरान खान का नाम आ गया, यानी कि जनरल फैज़ का कन्विक्शन ऑर्डर निकलेगा और उस कन्विक्शन ऑर्डर के अंदर इमरान खान का नाम आ गया, तो उसको इमरान खान को जो है वो आर्मी एक्ट के तहत ले लिया जाएगा और उनका फौजी अदालत के अंदर ट्रायल होगा। तो इमरान खान तो इसके लिए तैयार बैठा है। अब इन सारी माइंड गेम्स का इमरान खान को पता है, इसलिए इमरान खान क्या कर रहा है ना, वो बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, देखिए आज 14 दिसंबर है, ठीक 1 महीना और 16 दिन बाकी हैं। 1 महीना और 16 दिन, और ये 1 महीना 16 दिन हंगामा खेज साबित होंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ठीक 20 जनवरी को ट्रंप का हल्फ होगा और उसके बाद इंतजामिया तब्दील हो जाएगी, चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, मामला तब्दील हो जाएंगे। जो कुछ किया जा रहा है वो ऊपर से आ रहा है और वो ऊपर से सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, सरों से साए हट जाएंगे। और जब सरों से साए हट जाएंगे तो नाज़रीन किराम वो कुछ नहीं हो सकेगा जो कुछ ही हो रहा है। तो इमरान खान को पता है कि ये जितना दिन मुझे प्रेशराइज कर लें, मुझे सर्वाइव करना है 1 महीना 16 दिन, और अगर मैं 1 महीना 16 दिन सर्वाइव कर गया तो इमरान खान को भी पता है कि फिर मुझे कुछ नहीं किया जा सकता। और इस 1 महीने 16 दिन के अंदर इस बात का शदीद खतरा है कि शायद कुछ सीरियस ही ना किया जाए। यानी अल्लाह माफ़ करे, इमरान खान की जान के साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल हो गए, फांसी की सज़ा अगर खुदा नखास्ता दे देते हैं तो वो 1 महीने चतरी ना हो जानी। उसके ऊपर फिर एक पूरा प्रोसेस होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। इमरान खान को उन चीज़ों का बहुत पता है, और अल्लाह ना करे अगर कुछ हो भी जाए तो इमरान खान अपनी जान देने के लिए भी तैयार बैठा है। उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखना था मैंने देख लिया है, मैंने जो करना था वो मैं कर गुजरा हूँ, मैं क्या ही, मेरी ज़िंदगी कितने ही साल बाकी रह गए हैं, तो जितना भी रह गया है मैं इस मुल्क को सर्व करूँगा, और अगर मेरी जान जाती है तो कोई बात नहीं, और अगर लोगों के लिए मेरी जान चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इमरान खान ये हमें सामने बैठकर, मतलब मेरे सामने बैठकर इमरान खान ने ये बात की हुई है। और वो एक दफ़ा बातें करते थे, वो अक्सर औकात इस बात को दोहराया करते थे। मेरी बहुत सी मुलाकातों के अंदर इमरान खान ने कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, लिहाजा इमरान खान भी राजी, वो बिल्कुल ईजी होकर बैठा है। तो ये जो इस वक्त आपको धमकियाँ नज़र आ रही हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं नाज़रीन किराम, इसके पीछे मामला कुछ और है, और वो एक महीना 16 दिन की कहानी है। तीसरा नाज़रीन किराम, जनरल फैज़ हमीद की खबर मैंने आपके साथ शेयर की, और मैंने आपको बताया कि जनरल फैज़ हमीद, जिनको कहा जा रहा है जनरल साहब के राब्ते जो है वो नून लीग से निकल आए हैं। अब जनरल साहब जो है ना वो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात, उनके लिए क्या मुश्किलात होंगी, तो बेचारे खुद ही मुश्किल में हैं। नून लीग के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि बताया जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद जनरल साहब जो है ना वो तो पीटीआई के खिलाफ गवाहियाँ देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, फलां करेंगे ढिमका करेंगे, वो वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं आपको सामने अंसार अब्बासी की खबर पढ़ रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी समेत कई इल्जामात का सामना करने वाले ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद ने सियासी या दीगर मामलात में पीटीआई की रहनुमाई करने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद किया है। बाखबर ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ के जिन सियासतदानों के साथ राब्ते में थे उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ सियासतदान भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ का कहना है कि सियासी लोगों से ये राब्ते मामूल की समाजी बातचीत है। इससे और इस नुमाइंदों को बताया गया है कि कुछ मामलात में ये राब्ते मुबैना तौर पर कुछ ज़ाती कामों जैसे कि किसी को मुलाजमत दिलवाना या किसी जाने वाले को टिकट देने के लिए किए गए थे। इसके अलावा तो वो जो राब्ते हैं वो सभी करते हैं। अब जनरल बाजवा के राब्ते नहीं होंगे आपके ख्याल में, तो उनके भी राब्ते होंगे रिटायरमेंट के बाद। तो ये तो ऐसा सीरियस इल्ज़ाम नहीं है जिसके मुताबिक हम ये समझे कि जनरल फैज़ को खुदा न खासा कोर्ट मार्शल करके मौत की सज़ा दे दी जाएगी। तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और वैसी नहीं है जैसी नज़र आ रही हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा कल एक खबर आएगी थी, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा सुन लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदुखेल को एक खत लिखा है, और मैं ऐवान सदर वाली कहानी पर अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और एक तो आपने खबर सुनी ली ना बैरिस्टर साहब ने क्या क्या अभी तक तो आप तक पहुंच गई होगी, उसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है वो मैं ज़रा डिटेल के साथ आपके सामने रख दूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस जमाल मंदुखेल को उन्हें खत लिख के कहा है, जी पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त तारीख के सबसे कमज़ोर तरीन दौर से गुजर रही है, और मेरी राय में जब तक जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं बन जाते हम जजेस का तकर्रुर नहीं कर सकते। 26वीं तरमीम से पहले जजेस की तैनाती में अदलिया का अहम किरदार अदा होता था, मगर अब तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब जजेस तैनाती में एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ चुका है। जुडिशल कमीशन की तश्कील में गैर मामूली तब्दीली से इस अदलिया में जजेस की सियासी तैनातियाँ और कोर्ट पैकिंग और ऐसे जजेस की तैनाती का खतरा है जो कानून की हकामियत के नजरिए पर कामिल यकीन नहीं रखते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने नाज़रीन किराम इस तरह से ठोक ठाक दिया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट खत है, और वो ख़त अब ये बता रहा है हमें कि अदलिया के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं है। बाकी इस वक्त सास बहू की लड़ाई भी और ये नंद भाभी की लड़ाई हमारी जो है ना वो शायद इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसमें ज़्यादा जो है ना वो दिलचस्पी हो गई है। उसके बारे में क्या खबर है वो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखता हूँ, वो भी एक दिलचस्प खबर है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।